डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉस का परिमेय पढ़े। आज जो है हम लोग गॉस का परिमेय पढ़े और वो गॉस का परिमेय है क्या। गॉस के परिमेय में हम लोग पढ़े कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एफ साइनल जीरो होता है, जहाँ फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, क्यू आवेश है और एफ साइनल जीरो का मान तुम लोग जानते हो। और एक और फार्मूला होता है, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होता है। और वेक्टर फॉर्म में फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है। ये चीज़ें आज के वीडियो में तुम लोगों का क्लियर हुआ होगा कि गॉस के परिमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एफ साइनल जीरो। और एक और फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और वेक्टर फॉर्म में फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। हम इन तीनों फार्मूले पर आज कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और उस न्यूमेरिकल के आधार पर जिन लोगों के पास जो भी बुक मौजूद है उस बुक से अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना वो शुरू करेंगे। ऐसे ही जिस तरीके के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके दिए हैं ऐसे न्यूमेरिकल को देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल हम देखेंगे, कह रहा है 10 के पावर -7 कूलाम का एक बिंदु आवेश। कह रहा है 10 के पावर 7 कूलाम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 10 के पावर -7 कूलाम का एक बिंदु आवेश है जो 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा गया है। तो कह रहा है संपूर्ण घन से गुजरने वाला या घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी हम लोग गॉस का परिमेय पढ़े और उस गॉस के परिमेय में हम लोग पढ़े क्या कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एफ साइनल जीरो होता है। अर्थात हम ये कहें कि देखो ये घन में 6 पृष्ठ होते हैं। घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो 6 पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, अगर ये गॉस का परिमेय फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एफ साइनल जीरो हम घन पर लगाएं तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि घन के 6 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एफ साइनल जीरो होगा। तो ये संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, क्यू दिया है और तुम लोग एफ साइनल जीरो का मान जानते हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम होता है। तो गॉस के परिमेय से अगर हम घन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहें तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स गॉस का परिमेय कहता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एफ साइनल जीरो होता है। तो यही चीज़ हमने यूज कर लिया कि गॉस के परिमेय से घन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एफ साइनल जीरो। अब आगे चलकर हमने मान रख दिया, क्यू का मान दिया था 1.10⁻⁻7, एफ साइनल जीरो का मान होता है 8.85 10⁻12। जब हम इसको सॉल्व किए तो आया 0.13 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम।
अर्थात फाई ई इज इक्वल टू हम लिख दिए 1.13 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर क्या 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो कि आया क्या, ये जो घन होता है जिसमें 6 पृष्ठ होते हैं, इस घन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आ गया। कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से नीचे एक और क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो, यदि एक कूलम का स्थिर वैद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित हो तो घन के किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो दोनों क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसमें संपूर्ण पूछा था और इसमें एक पृष्ठ से पूछा है। देखो एक फ्लक्स है, तो दोनों क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा अंतर कि देखो यही घन है, यही घन है, इस घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो जब 6 पृष्ठ से निकालना था या कुल निकालना था तो हम फार्मूला यूज कर लिए फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एफ साइन एल जीरो। अगर हम ये यूज करें तो कुल आ जाएगा, तो हमको एक पृष्ठ से निकालना है, तो जो आ जाए उसी में हम 6 से क्या कर दें, भाग दे दें अगर, तो हमको किसी एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। सेम प्रॉपर्टी हम यूज कर लिए। देखो क्यू कितना दिया है 1 कूलम और घन की भुजा कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में बदल दिए 0.08 सेंटीमीटर। एफ साइन एल जीरो का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12, तो हम फाई ई का एफ साइन एल जीरो का मान यूज कर लिए। अब देखो वही काम किए जो यहाँ हम तुम लोगों को समझाए। पहले हम क्या कर लिए, गॉस के परिमेय से संपूर्ण घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल दिए, जो फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एफ साइन एल जीरो। फाई का मान, क्यू का मान 1 दिया है, एफ साइन एल जीरो का मान ये होता है। हमने सॉल्व किया तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई हमको मिल गया 1.13 इंटू 10 टू पावर -11। ये तो मिल गया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे किसी एक फलक से अर्थात एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो हमने कर दिया, तो घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूँकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं इसलिए जो भी आया उसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, जो भी आंसर आएगा वही किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से अब देखो एक और क्वेश्चन हम यूज किए, कह रहा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखे पृष्ठ वेक्टर A इज इक्वल टू 10j कैप से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। देखो एक फार्मूला यहाँ हम तुम लोगों को बताए हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। इस पर आधारित ये न्यूमेरिकल है, ये एक फार्मूला है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, इस पर डिपेंड ये क्वेश्चन है। देखो क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई दिया है, वैद्युत क्षेत्र ई कितना दिया है 2i कैप प्लस 4k का 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और क्षेत्रफल कितना दिया है 10j कैप। हम एक फार्मूला जानते हैं, अगर ऐसे हो वेक्टर फॉर्म में हो तो निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। हमने ई का मान रख दिया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट 10j कैप। अब देखो तुम लोग फर्स्ट ईयर में ये पढ़ चुके हो फिजिक्स में, यहाँ i और k का कंपोनेंट नहीं है, इसलिए i और k के कंपोनेंट को हमने 0 के साथ कर लिया। अब इसको सॉल्व करना फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, डॉट ऑपरेटर को सॉल्व करना फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, इसलिए हमने इस डॉट ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए आई और जे का कंपोनेंट नहीं था, उसको 0 के साथ लिख लिए। तुम लोगों को मालूम है कि आई का डॉट ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए आई का गुणा आई में कर देते हैं, जे का गुणा जे में कर देते हैं और के का गुणा के में कर देते हैं। वैसा ही हमने किया, 2 का गुणा 0 में 0 हो गया, 4 का गुणा 10 में 40 हो गया, 7 का गुणा 0 हो गया। हमको फाई ई मिल क्या गया 0 प्लस 40 प्लस 0, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या दिए हम, एक आ रहा एक समरूप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर मीटर में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल में रखा है तो कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर ज़रा समझो। वैद्युत क्षेत्र E कितना दिया है 3 × 10⁵ I कैप, और जो पृष्ठ है, जो भी पृष्ठ है A, वो पृष्ठ A कितना है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, कहाँ रखा है YZ तल के समांतर, YZ तल के समांतर रखा है। तो इसको ज़रा देखो, ऐसे हम XYZ प्लेन बनाते हैं, XYZ। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और Z एक्सिस है, ठीक। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस, और ये X एक्सिस पर वेक्टर I होता है, Y एक्सिस पर वेक्टर J होता है और Z एक्सिस पर वेक्टर K होता है। तुम लोगों को फर्स्ट ईयर में ही मालूम है। देखो वैद्युत क्षेत्र क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र दिया है 3 × 10⁵ वेक्टर I, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा ये है, जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा ये है, ऐसा है। और जो वर्गाकार पटल है वो YZ तल के समांतर है, मतलब YZ के तल के समांतर होने का मतलब इसी में वो ऐसे रखा गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वैद्युत फ्लक्स है, इस वैद्युत फ्लक्स में ऐसे पटल रखा गया YZ के समांतर। इसका मतलब ये पटल वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, कितने डिग्री का बना रहा है 0 डिग्री का। इसको समझने का प्रयास करो, यही थीटा मिला, कितने डिग्री का कोण बना रहा है 0 डिग्री का। और अगर ये 0 डिग्री का कोण बना रहा है तो देखो वैद्युत क्षेत्र E कितना दिया है 5 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम, भुजा 0.1 मीटर दिया है। तो हम भुजा से क्या निकाल दिए, क्षेत्रफल निकाल दिए, और कोण थीटा क्या मिल गया 0 डिग्री। मिला कहाँ, इस फिगर से। अब देखो जब ये 0 डिग्री हो गया तो हम गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक फार्मूला पढ़े हैं, φE इज इक्वल टू क्या EA cos थीटा। E का मान है 5 × 10⁻³ × 0.01, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा वही क्या होगा φE का मान होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद प्रयास ये करना तुम लोग कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन तुम लोगों के बुक में हैं उसको सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन ये और बहुत ईजी है, कह रहा 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन में जा रही हैं तथा 2500 रेखाएं उस क्षेत्र के बाहर निकल रही हैं, तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश रखा है। तो देखो आवेश पूछ रहा है, तो आवेश निकालने के लिए तो गॉस का परिमेय ही काफ़ी है, φ इज इक्वल टू Q/ε0। यहाँ से Q निकाल दें, Q इज इक्वल टू φE × ε0। मतलब अगर φE मिल जाता तो मेरा काम हो जाता। देखो φE हम कैसे निकालें, क्षेत्र के भीतर कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, क्षेत्र के भीतर कितनी बल रेखाएं जा रही हैं 4500, निकल कितनी रही हैं 2500। क्षेत्र के भीतर कितनी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं 4500 और निकल कितनी रही हैं 2500। तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है क्षेत्र से बाहर निकलने वाली रेखाएं माइनस भीतर जाने वाली रेखाएं। तो बाहर निकलने वाली रेखाएं कितनी है 2500, तुमने यहाँ 2500 कर दिया, माइनस बाहर जाने वाली उसके भीतर जाने वाली 4500 है, माइनस 4500 कितना आ गया 2000। अब देखो φE 2000 आ गया। अब अगर हम गॉस का परिमेय लगा दें तो φ इज इक्वल टू Q/ε0 होता है, यही हमको Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू φE ε0, और हमको यहाँ से क्या मिल गया
Q मिल गया। इस तरीके से ये जो 5 क्वेश्चन हैं इनके जैसा तुम लोगों के बुक में जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना, और जो भी क्वेश्चन बचे उसको तुम लोग अपना ग्रुप में भेज देना। सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।